हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हों जो सब कुछ, जिनका रिलेशन भी परमेश्वर के साथ सही है, वो अपने प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, फास्टिंग भी करते हैं और बीज भी बोते हैं, स्पेशल सीड भी बोते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी घर में गरीबी है, फिर भी कर्ज है, फिर भी श्राप है, फिर भी बंधन है। उसका रीज़न अगर आज आप जानना चाहते हो तो आप पूरा इस ब्रॉडकास्ट को देखें, इस वचन को सुने, ताकि हम परमेश्वर से वो आशीष को ले सकें। हालेलुया। हाँ, मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, अगर आप उसको समझ गए, एक बिल्कुल नॉर्मल तरीका, सिंपल तरीका है। बोना ज़रूरी है, इसके लिए बाइबल बताती है। बोना हमें ज़रूरी है क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। और क्यों हम बोते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि हम अपने लिए बोते हैं, अपनी, क्योंकि हम बो रहे हैं तो हम काटेंगे, इसलिए हम बोते हैं। हालेलुया। पर बोने के बावजूद भी अगर आप उसको उस रीति से काट नहीं पा रहे, क्योंकि बाइबल बताती है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जैसे कि हमने वचन में पढ़ा साम 126 भजन संहिता 126 उसका 5वां और 6वां वचन, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। मतलब जो बोते हैं वो काटते हैं, सिंपल। पर अगर आप बो रहे हो तो फिर भी काट नहीं पा रहे उस रीति से, तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, उसका रीज़न क्या है, आज इस बात को हम समझेंगे। हालेलुया। एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, इस विषय में मैं किसी के विरोध में बात नहीं कर रहा, या किसी के लिए मैं बात नहीं कर रहा, जो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया। क्योंकि अभी मैं जब सुबह ऑनलाइन सर्विस, संडे ऑनलाइन सर्विस के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे वो क्लियर किया कि बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में हैं। वो बोते हैं पर वो उनका बोया गया व्यर्थ क्यों जाता है, बोया गया उनका वो काट क्यों नहीं पाते हैं। और बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती है। परमेश्वर ने मुझे क्लियर किया कि ये इसका रीज़न है। आज तू मेरे लोगों को ये बता, उनको क्लियर कर, ताकि अगर वो उनकी लाइफ में कहीं वो ऐसा कर रहे हैं तो आप वो उनको सुधार सके। छोटी सी बात है, अगर आप उसको समझ पाए तो आप ब्लेस होंगे। देखिए, आप बीज बो रहे हो, आप अपने दशमांश बो रहे हो, आप अपना ताइथ लेकर जाते हो, बीज लेकर जाते हो, दान लेकर जाते हो, भेंट लेकर जाते हो, सब कुछ करते हो, पर फिर भी आशीष क्यों नहीं है? फिर भी बहुतों के श्राप नहीं टूटते, कर्ज नहीं जाता उनके घरों से, गरीबी नहीं जाती, लड़ाई झगड़ा अशांति सब कुछ वैसा ही रहता है। और वो कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा क्यों है, हम सब कुछ करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। पास्टर, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। ध्यान से सुनिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या आपका बीज, क्या आपका दशमांश सही तरीके और सही जगह पे जा रहा है? बस यही प्रॉब्लम है। हालेलुया। इसी जगह पे प्रॉब्लम है कि आपका जो दशमांश है, आपकी कमाई का जो 10वां हिस्सा है, क्या वो सही तरीके से और सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि जब आपका दशमांश, आपकी कमाई का 10वां हिस्सा सही जगह पर बोया जाएगा तो फिर ही वो फल लेकर आएगा और आप उसको काट पाओगे। आज प्रॉब्लम इसी जगह पे है। आप अपनी तरफ से बो रहे हो, कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, पर फिर भी वो बोया गया बीज फल नहीं लेकर आ रहा, फिर भी वो आप ब्लेस्ड नहीं हो रहे, श्राप नहीं जा रहे, गरीबी नहीं जा रही, कर्ज नहीं जा रहा, क्योंकि आपका जो बीज है ना, जो आप बो रहे हो, वो सही जगह पे नहीं बो रहे। आपके दशमांश आप सही जगह पे नहीं बो रहे, क्योंकि जो सही जगह पे बोते हैं वो काटते हैं। जो नो डाउट बाइबल उसके लिए बताती है, बोने वाले काटते हैं, पर अगर सही जगह पे बोया नहीं जाएगा ना, आज जो परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया, जो सही जगह बोया नहीं जाएगा वो काटा नहीं जाएगा। मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बात मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी कंपनी में 10,000 सैलरी की जॉब मिली। ध्यान से सुने, मान लीजिए आप किसी कंपनी में या किसी भी ऑफिस में 10,000 सैलरी के लिए आपने काम करना शुरू किया। सारा महीना आपने पूरी मेहनत की, दिन रात एक किया, भाग दौड़ की,
उस कंपनी का जो काम था आपने उसको किया, और जब 1 तारीख आई तो आपको पता है कि आज 1 तारीख है, तो आज मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है। हालेलुया। सिंपल ही बात है, जब 1 महीना होगा तो जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो सैलरी मिलेगी। तो मान लीजिए आपका बॉस, आपका जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, आपका बॉस, आपका वो ऑफिस में से जो मालिक है, अगर वो आप उसके पास जाओ कि मेरा 1 महीना पूरा हो गया सर, आप मुझे मेरी सैलरी दो 1 मंथ की, तो अगर वो आपको बोले कि आपकी सैलरी किसी और को दे दी गई है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तब आप उससे किस रीति से बात करो, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? तब आप क्या सोचोगे कि 1 महीना मैंने भाग दौड़ की है, 1 महीना मैंने काम किया है, मैंने मेहनत की है, तो आप मेरी सैलरी दूसरे को कैसे दे सकते हो? हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? कितने जन समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप क्या रिएक्ट करोगे? आप अपने बॉस के साथ बात करोगे कि बॉस ऐसा क्यों? मैंने काम किया है, मैंने 1 मंथ पूरा आपके ऑफिस में काम किया, आपकी कंपनी में काम किया, ये सैलरी मुझे मिलनी चाहिए थी, आपने दूसरों को क्यों दी? हालेलुया। आज सेम यही हो रहा है। आज सेम यही हो रहा है। मैंने स्टार्ट में बता दिया कि मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, पर ये सच्चाई है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए वो लोग अपना बोते हैं पर काट नहीं पाते, आंसुओं से बोते हैं पर काट नहीं पाते। प्रॉब्लम यही है। हालेलुया। कि आप जो आपके, देखिए मैंने एक बार पहले भी बताया था कि आपका जो बीज है ना, जो आपका दशमांश है, जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा, वो आपको वहीं बोना है जिस जगह पे आप चर्च रेगुलर जा रहे हो। हालेलुया। जिस जगह पे आप संडे मीटिंग अटेंड करते हो, जो आपका लोकल चर्च है, जो आपके लोकल चर्च के पास्टर है, आपका बीज उधर ही जाना चाहिए। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारा महीना वो पास्टर से प्रेयर करवाते हैं, पास्टर जी हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं है, हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर में अशांति है, हमारे लिए प्रार्थना करो। पास्टर आते हैं, प्रार्थना करता है, पास्टर प्रार्थना करता है, मेहनत करते हैं, फास्टिंग करता है, उपवास करता है कि मेरे परमेश्वर प्रभु इस फैमिली से बीमारी जाए, कर्ज जाए, गरीबी जाए। ठीक है, सारा महीना उसने प्रार्थना की। अगर जब टाइम आया उसकी मजदूरी का, क्योंकि बाइबल बताती है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। जब टाइम आया उसकी मजदूरी का, जब आपका दशमांश उसके पास जाना चाहिए जिसने सारा महीना आपके लिए मेहनत की है, जिससे आप रेगुलर चर्च जा रहे हो हर संडे, तो टाइम आने पर जब आपका दशमांश उस चर्च में उस पास्टर तक पहुंचना चाहिए, पर बहुते हैं क्या करते हैं, जब सारा महीना पास्टर से, लोकल पास्टर से प्रेयर करवाते हैं, और जब दशमांश का टाइम आता है तो वो बड़ी मिनिस्ट्री में अपने बीज को बो देते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई है। उन्हें लगता है कि शायद हम अपने बीज को बड़ी मिनिस्ट्री में बोएंगे तो हम ज़्यादा प्लस हो जाएंगे, हम ज़्यादा काटने पाएंगे। हालेलुया। मैं इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत कम बोलता हूँ, बोने के बारे में समझाता हूँ, मेरा काम है, बाइबल बताती है, मुझे सिखाना है आपको, पर मैं बहुत कम बोलता हूँ। और मैं ये सच्चाई ऐसा होता है, पूरा महीना पास्टर मेहनत करते हैं, लोकल पास्टर मेहनत करते हैं, आप नहीं जानते हो, मेहनत करते हैं। आज ये नहीं कि आज मैं इस जगह पे बैठ के ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मैं उन सब से निकला हूँ। हालेलुया। उन सब चीज़ों से निकला हूँ। पास्टर्स मेहनत करते हैं, पर जब बोने का टाइम आता है तो हम बड़ी मिनिस्ट्रियों में बोलते हैं, शायद हम उस जगह से ज़्यादा ब्लेस हो पाएंगे, ज़्यादा काट पाएंगे। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज दोपहर के समय जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया, रेवलेशन दिया, जो मुझे बोलने को कहा कि बोल, क्यों नहीं वो लोग ब्लेस हो पाते हैं, बोते भी हैं पर क्यों नहीं वो काट पाते? क्योंकि जिधर बोना चाहिए वो उधर बो नहीं रहे, उनके बोने की जगह गलत है। हालेलुया।
यही एक प्रॉब्लम है। मैंने इसीलिए आपको बताया कि सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सा तरीका, सिंपल सा कारण है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जिस जगह पे आपको बोना चाहिए आप उस जगह पे बोते नहीं हो। हालेलुया। आपको लगता है बड़ी मिनिस्ट्रियों में बोएंगे, हाँ अमन संधू मिनिस्ट्री में बोएंगे तो हम ज़्यादा ब्लेस हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए प्रेयर कौन कर रहा है? देखिए, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं सच्चाई को बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जब मजदूरी का टाइम आता है तो हम किसी और मिनिस्ट्री में बीज बो देते हैं, या अमन संधू मिनिस्ट्री में बीज बो देते हैं, हमारी मिनिस्ट्री में बीज बो दोगे तो वो गलत बात है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे हो। ये बड़ी गंभीर बात, इसको नॉर्मल मत लें। आप जिस चर्च में आप रेगुलर जा रहे हैं, हाँ मान लीजिए आप किसी चर्च के साथ नहीं जुड़े, संडे किसी चर्च में नहीं जाते और आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते, तो ऑनलाइन आप जिस मिनिस्ट्री से जुड़े तो आप उस अपने बीज को बो सकते हो उस जगह पे, तो आप काट नहीं पाओगे। मैं बोलता हूँ आप 100 गुना नहीं, आप 1000 गुना काट नहीं पाओगे। पर अगर आप चर्च कहीं और जा रहे हो और अपना बीज बड़ी मिनिस्ट्रियों में बो रहे हो तो काटना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी सारा महीने की पे कि आपका बॉस किसी और को दे दो तो आपका क्या रिएक्ट होगा? आप सोचेंगे सारा महीना मैंने मेहनत की, मैंने परिश्रम किया, मैंने ये किया वो किया, तो आपने दूसरों को पे क्यों दे दी? मेरी सैलरी दूसरे को क्यों दी? वो सैलरी मुझे मिलनी चाहिए थी। और अगर आप इस जगह पे आप सोच कर देखें, हम सोचते हैं कि शायद बड़ी मिनिस्ट्रियों में बोएंगे तो ज़्यादा ब्लेस होंगे। मैं बड़ी किसी भी मिनिस्ट्री के विरोध में नहीं बोल रहा ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया है। मैं उस किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहा, पर सच्चाई को बोल रहा हूँ। आप जिस जगह जा रहे हो आपका बीज वहीं बोना चाहिए। हाँ, आप अगर अपना स्पेशल बीज बोना चाहते हो किसी भी जगह पे तो आप बो सकते हो। अगर स्पेशल सीड बोना चाहते हो तो वो अलग बात है। पर जो आपका ताइथ है ना, जो आपका दशवांश है, वो आपके चर्च में ही जाना चाहिए, आपके चर्च के पास्टर के पास ही जाना चाहिए, और वो आपके लिए ब्लेसिंग मांगेगा। और आप जैसे इस वचन को हमने पढ़ा है, वचन चैप्टर 1:26 और 5 और वचन 6 वर्ष को जो आंसू के साथ बोलती है वो जय जयकार से लवने पाएंगे, मतलब जय जयकार से काटने पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आपका बीज सही जगह पर बोया जाएगा। आज बीज सही जगह पर बोया नहीं जा रहा, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो काट नहीं पा रहे, काटना चाहते हैं, काट नहीं पा रहे। हालेलुया। जिनका बीज सही जगह पे बोया जाता है ना, वो 1000 गुना काट